Hello and good morning, everyone. Today, in this session, we are going to continue the next part of the chapter, that is letter number 3 and 4. Yesterday, we have studied one inquiry letter and one reply letter. Let's move on towards the third and fourth inquiry and reply letter. Now here let's see what is the topic given. Adarsh Nivasi Chhatralay Kheralu wants to purchase specific furniture from Jai Hind Furniture Mart Patan. Write a letter on behalf of them inviting quotation for the purchase of specific furniture. अब यहाँ पे लिखा है कि आदर्श निवासी एक छात्रालय है जो खेरालू में है, उनको फर्नीचर्स परचेज करने हैं. कहाँ से परचेज करने हैं? जय हिंद फर्नीचर मार्ट पाटन में से. सो उसके बारे में आपको लेटर लिखना है, आपको इंक्वायरी करनी है. So as I said in the previous session that first of all आपको senders का name and address होना चाहिए, their contact details, the date of which the letter is written, receiver's name and address, subject. Now starts the body of the letter, जिसमें आपको सब कुछ मेंशन करना है 3 पैराग्राफ में. फर्स्ट पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ में आपको डिटेल्स में बताना है उनको कि क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, एंड थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन. सो यहाँ पे ऐसे क्या लिखा है? वी रिक्वायर फर्नीचर फॉर अवर आदर्श निवासी छात्रालय खेरालू डिस्ट्रिक्ट महसाना. वी रिक्वायर फर्नीचर लाइक टेबल्स, चेयर्स, स्टील कबर्ड्स, कोट्स एक्सेट्रा इन बल्क. ना सबसे पहले आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको बोलना है कि हमारे आदर्श निवासी छात्रालय के लिए हमें फर्नीचर चाहिए, और फर्नीचर में क्या क्या चाहिए? टेबल, चेयर, स्टील कबर्ड्स, कॉट्स एक्सेट्रा, और बल्क में चाहिए. सो दिस फॉलोइंग थिंग्स आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन करना है कि भाई टेबल्स चाहिए तो कितने चाहिए, चेयर्स चाहिए तो कौन सी चाहिए, वुडन, प्लास्टिक या फिर, एंड हाउ मैनी अमाउंट, दैट इज़ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पीस यू रिक्वायर. सब कुछ आपको डिटेल में मेंशन करना है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो वुडन चेयर 30 पीसेस, रीडिंग और राइटिंग टेबल वुडन 2x4 2x4 फीट दैट इज 30 पीसेस. स्टील को उसका मेजरमेंट भी लिखा है कि 6x2.5 फीट 30 पीसेस, एंड स्टील कबर्ड दैट इज 6x3 फीट एंड 30 पीसेस. और आप उसके पास से क्या एक्सपेक्टेशन कर दो, व्हाट इंक्वायरी यू नीड. आप ये एक्सपेक्टेशन करते हो कि अच्छी क्वालिटी का आए, मिनिमम प्राइस आए, और फिर आप उनके पास आप कोटेशन मंगवा रहे हो. दैट ऑल यू हैव टू मेंशन इन द लास्ट पैराग्राफ दैट वी एक्सपेक्ट सुपीरियर क्वालिटी एंड मिनिमम प्राइसेस फॉर आवर अबव मेंशन ऑर्डर. काइंडली सेंड अस कोटेशन स्टेटिंग द मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम डिस्काउंट. आपको कैसा कोटेशन चाहिए? मिनिमम कॉस्ट चाहिए एंड मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए. टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पेमेंट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टेट हु वुड बेयर द अदर एक्सपेंसेस. आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन कितना है, और उसके बाद आपको चाहिए कि हु वुड बेयर द एक्सपेंसेस, कि एक्सपेंसेस कौन इस ट्रांसपोर्टेशन का बेयर करेगा. आप एक्सपेंसेस दोगे, शिपिंग आपके हाथ में या हमारे हाथ में है. वी अवेट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई. थैंक यू, योर्स फेथफुली XYZ. अब छात्रालय है तो कौन लेटर लिखेगा? द प्रिंसिपल. दैट वॉज ऑल अबाउट इंक्वायरी लेटर. अब उसी का हमें सेम रिप्लाई लेटर देना है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आदर्श निवासी छात्रालय ने दे वर द सेंडर, रिसीवर कौन था? जय हिंद फर्नीचर मार्ट. उनके पास से इंक्वायरी की तो रिप्लाई भी वही करेंगे, जय हिंद फर्नीचर मार्ट. The contact details, email, the date, then the sender's receiver's address, and then फर्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है कि इंक्वायरी लेटर ये डेट पे मिला था, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. देन जो भी आपको यहाँ पे जो मेंशन की थी डिटेल्स की, ये सब चीज़ हमें चाहिए, उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना है. फिर यहाँ पे लिखा है कि आपको कोटेशन चाहिए, मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम डिस्काउंट, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पेमेंट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना है. So let's see that. We thank you for an inquiry letter dated 20th April 2016 for the purchase of furniture. We are pleased to know that you are interested in our products. अब यहाँ पे कोटेशन दिया है, वो आपको देखना है कि प्राइस कितनी है. तो जो वुडन चेयर्स है वो 1200 रुपये है, वुडन टेबल 2200, स्टील कॉट 3200 एंड स्टील कबर्ड
200 का है। फिर आपने बोला था कि आपको डिस्काउंट चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट है, पेमेंट की कंडीशन क्या है वो आपको मेंशन करना है कि डिस्काउंट है 20% ऑन द प्राइस लिस्ट, पेमेंट 50% आपको ऑर्डर के साथ पेमेंट करने का, बाकी का 50% है दैट यू हैव टू पे आफ्टर 1 मंथ, मतलब कि 50% ऑन द स्पॉट यू हैव टू पे, 50% है उसका क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है। नाउ डिलीवरी ऑफ गुड्स, कब डिलीवरी होगी? 10 डेज में, जब आपका ऑर्डर मिलेगा उसके 10 डेज के बाद डिलीवरी होगी। ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आवर व्हीकल एट आवर कॉस्ट, हमारा व्हीकल है और हमारे खर्चे पे ही आपको ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा। एंड ड्यूरेशन ऑफ टर्म्स 30 डेज, मतलब कि 30 डेज में आपको बिल पेमेंट कर देना है। अगर आपका मतलब आपको कंक्लूजन लिखना है यहाँ पे कि सपोज आपका लार्ज ऑर्डर मिला हमें फ्यूचर में, तो हम आपको मैक्सिमम डिस्काउंट की फैसिलिटी देंगे, क्रेडिट पीरियड भी ज़्यादा आपको देंगे, और एंड वी होप दैट आवर प्राइस एंड टर्म कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर यू एंड यू विल प्लेस अ लार्ज ऑर्डर टू अस इन फ्यूचर। थैंक यू। योर्स फेथफुली XYZ प्रोप्राइटर, मतलब कि ऑनर, लेटर कौन लिखेगा? ऑनर। दूसरी बात आपको स्टूडेंट्स ये याद में रखनी है कि डेट, द डेट ऑन विच यू आर राइटिंग द लेटर, इंक्वायरी लेटर आपने 20 अप्रैल को लिखा है तो इट्स बट ऑब्वियस कि लेटर सेंड होते होते 21 या 22 तारीख हो जाएगी, बट जनरली लेटर सब सेंड नहीं होता, मेल सेंड होता है, तो मेल तो 1 सेकंड में ही मिल जाता है। और रिप्लाई कब किया है उन्होंने? 25 अप्रैल, मतलब कि आपको इंक्वायरी और रिप्लाई लेटर के बीच में 3-4 दिन का या 5 दिन का गैप रखना है। प्रीवियसली जो हमने लेटर किया है उसमें भी आप लोग देख लो कितना गैप है। 24 मार्च इज द इंक्वायरी लेटर, 27 मार्च इज द रिप्लाई लेटर, मतलब कि यहाँ पे 3 दिन का गैप हुआ है। सो 3 to 5 days you can keep the gap in between the letters. Okay, that's all about the inquiry letter done today. Thank you all.